हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुहाग रात की सेज पर बैठी अनन्या को अपने नए जीवन को लेकर ज़रा सा भी उत्साह नहीं था और ना ही उसके दिल में अपने पति से मिलन की कोई आस थी। सुहाग की सेज पर बैठी अनन्या को तो सिर्फ अपने माता पिता पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उन्होंने उसकी शादी साहिल से करवा दी। इसका कारण तो चलिए शुरू से बात करते हैं। अनन्या एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, अपने माता पिता और बड़े भाई की लाडली थी। पूरी रिश्तेदारी में सिर्फ अनन्या के माता पिता की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। इस कारण से उनके दोनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। वही कई रिश्तेदारों के बच्चे तो आज भी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे। इस बात का अनन्या को शुरू से ही बहुत गुरूर था। वो कभी भी अपने रिश्तेदारों के बच्चों से घुलती मिलती नहीं थी। शुरू से ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई अनन्या को लगता था कि इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए लोग ही सोसाइटी में एक स्टेटस पाते हैं। जब भी माता पिता का अपने रिश्तेदारों में जाना होता तो सभी बच्चे अनन्या को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते, पर वो उन्हें ऐसे हैय दृष्टि के साथ देखती जैसे पता नहीं कौन आ गया हो। वही उसका बड़ा भाई उन लोगों के साथ मस्त होकर खेलता। अपनी इसी सोच के साथ अनन्या बड़ी हो रही थी और स्कूल से कॉलेज में आ चुकी थी। वही अनन्या के भैया ने अपना नया रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू किया, जिसके लिए उन्हें कुछ पढ़े लिखे लड़कों की ज़रूरत थी। उन्हीं में से एक था साहिल। साहिल हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ होनहार और ईमानदार लड़का था। साहिल दिखने में भी काफ़ी हैंडसम था, पर इंग्लिश पर उसकी अच्छी कमांड थी। वो भैया के रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट संभालता था। साहिल से अनन्या की मुलाकात भैया के रेस्टोरेंट में ही हुई थी। तब साहिल को देखते ही अनन्या एक बार तो उसको देखती ही रह गई थी। पता नहीं जवान दिल तब कितनी ही बातें सोच गया, पर जब भैया ने बताया कि वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो उसने अपने दिल में आए सारे विचार एक बार में ही झड़क दिए, क्योंकि उसके दिल में तो यही था कि वो जिससे भी शादी करेगी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ कोई शहजादा ही होगा। अब अनन्या की शादी की बातें चलने लगी तो भैया और माता पिता सभी की पहली पसंद साहिल ही थी। किसी अजनबी से अपनी बेटी को ब्याहने से बेहतर उन्हें जानकार लड़के से ही ब्याहना बेहतर लगा। अनन्या ने हालांकि काफ़ी विरोध किया, पर माता पिता और भैया के सामने एक ना चली। आखिर साहिल में कमी थी ही नहीं। हिंदी मीडियम से शिक्षित होना यह तो कोई कमी नहीं। इस कारण माता पिता और भैया ने उसकी बात नहीं मानी और उसका विवाह साहिल के साथ करवा दिया। अभी अनन्या अपने विचारों में ही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और साहिल कमरे में आया, जिसे देखकर अनन्या का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया, पर फिर भी अपने होठ सिए चुपचाप बैठी रही। जैसे ही साहिल अनन्या के पास आया और उसने अपने हाथ उसके हाथों पर रखे, वैसे ही अनन्या ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिए। क्या हुआ अनन्या, तुम गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। साहिल को अनन्या का यह व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी शादी विवाह की रस्मों में थकावट तो हो ही जाती है। ऐसा सोचकर साहिल पलंग के दूसरी तरफ जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन भी अनन्या ने साहिल से कोई बात नहीं की। साहिल बार बार अनन्या के पास आने की कोशिश करता, पर अनन्या का रूखा व्यवहार उसकी समझ से परे था। जब पग फेरे के लिए अनन्या अपने मायके गई, तब भी साहिल से अनन्या ने कोई बात नहीं की। ये बात उसके भैया ने नोटिस कर ली। जब अनन्या अपनी माँ के पास अंदर कमरे में गई हुई थी तो भैया कमरे में आए और लगभग उसे डांटते हुए बोले, ये क्या हरकत है अनन्या, तुम साहिल से बात क्यों नहीं कर रही हो? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ अनन्या, जवाब दो। वो तुम्हारा पति है, तुम उसके किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अच्छा लगता है क्या ये सब? क्यों अच्छा नहीं लगता? आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी। मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अनन्या ने अपनी ही रो में जवाब दिया। क्यों, क्या कमी है साहिल में जो तुम्हें पसंद नहीं है? वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ गंवार। अनन्या अभी कह ही रही थी कि माँ ने बीच में ही कहा, बस बहुत बोल लिया तुमने। वो सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे सामने? तुम क्या हो, पहले वो तो देखो।
हिंदी मीडियम से पढ़कर भी वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। उसे बोलता देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है और तुम उसमें क्या कमी निकाल रही हो। अब की बार माँ ने कहा तो अनन्या चुप तो हो गई। उसे चुप देखकर माँ ने बोलना जारी रखा। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं भी यही सोचती थी कि पढ़े लिखे लोग ही इंसान कहलाने लायक होते हैं। मैं अपने ससुराल में सबसे पढ़ी लिखी बहू थी, इसलिए मैं किसी को इंसान भी नहीं समझती थी। जब चाहा जैसे चाहा किसी को भी जवाब दे दिया। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि किसी के दिल पर क्या चोट लगती है। मेरे देवर ननद मुझसे जब भी बात करने की कोशिश करते तो मैं झिड़क कर उनको दूर कर दिया करती थी। यहाँ तक कि मेरे किसी भी सामान को उन लोगों को हाथ तक नहीं लगाने देती थी, ये कहकर कि तुम गंवार लोग हो, तुम्हें क्या पता इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। इस कारण से वो लोग भी मुझसे दूर दूर रहने लगे। तुम्हारे पापा भी कई बार समझाते कि मैं अपना व्यवहार बदलूं, पर नहीं, मैंने तो अपनी ही सोच की पट्टी अपनी आंखों पर लगा रखी थी। इसलिए लड़ झगड़ कर आखिरकार मैंने तुम्हारे पिता को शहर में आने के लिए मजबूर कर ही दिया। पर उससे पहले मैंने घर का बंटवारा करवा ही दिया। अपना हिस्सा बेचकर हम लोग शहर में आ गए। उसके बाद तो मुझे अपने ससुराल वालों से कोई लेना देना तक नहीं था। बस मुझे तो पढ़े लिखे लोगों से दोस्ती करना और उनके साथ रहना पसंद था। पर कहते हैं ना, किस्मत सब कुछ दिखाती है। मेरी ये गलतफहमी उस दिन दूर हो गई जब तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ। इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ी और मेरे सारे पढ़े लिखे दोस्तों ने मुझसे मुंह फेर लिया। उस समय तुम्हारे चाचा जी ने अपने भाई को बचाने के लिए अपना हिस्सा बेचकर पैसा अरेंज किया, ये कहकर कि भाई की ज़िंदगी ज़रूरी है। तब समझ में आया कि इंसान की अहमियत होती है। और अब तू ये गलती कर रही है बेटा। साहिल अच्छा लड़का है, भगवान के लिए समझ, वरना हिंदी मीडियम के चक्कर में अपना खुद का घर बिगाड़ लेगी और फिर अकेली रह जाएगी। माता पिता कब तक तेरे साथ खड़े रहेंगे, सोच कर देख तो ज़रा। देख अनन्या, माँ ठीक कह रही है, वक्त लेना चाहती है तो ले ले। साहिल समझदार लड़का है, वो सब समझता है, लेकिन बिना सिर पैर की बातों की वजह से अपना घर बिगाड़ना चाहती है तो फिर सोच ले। हम कब तक तेरे साथ रहने वाले हैं, रहना तुझे तेरे पति के साथ ही है। और वैसे भी साहिल ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो हम तेरे पक्ष में क्यों खड़े रहे। माँ, अनन्या को कुछ देर अकेला यही छोड़ दो, हम लोग बाहर चलते हैं, भैया ने कहा। ऐसा कहकर भैया माँ के साथ कमरे के बाहर चले गए, जबकि अनन्या कमरे में अकेली सोचती रह गई। आखिर भैया ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर किसी को गंवार समझ लेना, ये तो गलत है। पग फेरे के बाद जब अनन्या ससुराल लौट रही थी तो वो एक नई अनन्या के रूप में घर में प्रवेश कर रही थी। हालांकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि रातों रात अपनी सोच को बदलना मुमकिन नहीं, पर कोशिश तो की जा सकती है, कम से कम किसी को इंसान समझने की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक